पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे निहत्थे लोगों पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई आज भी लोगों को झकझोर कर रख देती है। 2 सितंबर 1994 को ऐतिहासिक दिन आज भी इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरता के बाद 6 लोग शहीद हो गए थे। साथ ही एक पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी भी शहीद हो गए। पर्यटन नगरी मसूरी के उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में अहम भूमिका रही है। मातृशक्ति युवा बुजुर्ग बच्चों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड की जब खबर शहरवासियों को लगी तो शहीद स्थल झूलाघर पर धरने पर बैठे राज्य आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा जबरन उठा लिया गया और उन्हें बरेली जेल भेज दिया गया था। इसके बाद 2 सितंबर 1994 को सुबह यहां के लोगों द्वारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा शामिल थे। प्रदर्शनकारी जैसे ही शहीद स्थल झूलाघर पर पहुंचे, पहले से ही तैयार पुलिस ने निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियों की बरसात कर दी। महिलाओं के माथे पर निशाने लगाकर गोली मार दी गई। पुलिस की इस निर्दयतापूर्ण कार्रवाई को याद कर आज भी राज्य आंदोलनकारी सिहर उठते हैं। यह दृश्य इतना भयानक था कि हर जगह चीख पुकार और सड़कों पर बहता आंदोलनकारियों का खून देखकर भगदड़ मच गई, जिसमें दर्जनों आंदोलनकारी घायल हो गए। इस मौके पर पहुंचे राज्य निर्माण आंदोलनकारी पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुंसवाला बताते हैं कि राज्य आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा बरेली जेल में 47 लोगों को ले जाया गया, जहां पर उनको पुलिस द्वारा उन्हें यातनाएं दी गई, जिनका दर्द आज भी महसूस करते हैं। राज्य आंदोलनकारी देवी गोदियाल ने बताया कि जल जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी, लेकिन आज भी शहीदों के सपने पूरे नहीं हो पाए हैं। उत्तराखंड के क्रांतिकारी साथियों ने एक जन आंदोलन किया और जन आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1994 में इस छात्रों के आरक्षण की एक शुरुआत थी और वो चलते चलते वो शुरुआत इस परिणति में बदलती चली गई। लोग बाग जो हैं उत्तराखंड के राज्य प्रांतीय आंदोलन में कूद गए तो सभी लोगों ने जो है इस आंदोलन को बड़ा स्वस्फूर्त आंदोलन बताया और इसकी बड़ी खासियत ये थी कि इस आंदोलन के अंदर सभी लोग अपने दलों के झंडे डंडियों को एक तरफ रखते हुए उत्तराखंड संघर्ष समितियों का गठन करते हुए इस पूरे जन आंदोलन को कोई कार्यकर्ता कभी चैनली शॉर्ट से वो डाल देता था कि आज हमारा ये है तो हम उसी को आगे बढ़ा देते थे। तो बड़ा ये समझिए कि बुजुर्गवार हों, नौजवान हों, महिलाएं हों, प्यारे प्यारे स्कूल के बच्चे हों या फिर कर्मचारी हों, अधिकारी हों, बैंक हों, कहीं भी हो, वो ऐसा स्वस्फूर्त आंदोलन बन गया कि जिस पर जो है जब हमारे खटीमा के क्रांतिकारी साथी आंदोलन कर रहे थे तो वहाँ पुलिस की बर्बरता से गोलियों का शिकार हुआ। 7 लोग वहाँ पर जो है शहीद हो गए और उसी की परिणति को जब हमको ये पता चला कि ये खटीमा में जो है इस तरह की पुलिस ने बर्बरता कर दी है तो हमने भी 1 तारीख को ही हमारे यहाँ जो है कर्मी अनशन निरंतर चल रहा था। सारे स्कूल अपने अपने तरीके से, हर स्कूल जो है एक दिन आकर जो है सहयोग करता था, पूरा प्रोटेस्ट था, सब चीज़ें निकलती थी। तो वो उसी के लिए हमने निर्णय लिया कि भाई हम 2 तारीख की सुबह यहाँ पर आकर जो है इसी स्थल पर जो आकर, क्योंकि जो हमारा धरना स्थल था उस धरना स्थल पर हम लोग इकट्ठा हुए सुबह 9 बजे। हमारा जो कहना था और उन सभी आंदोलनकारी साथियों का मानना था कि स्थानीय उत्पाद हो, स्थानीय उपभोक्ता हो और स्थानीय बाजार हो और हमारा जो नियोजन हो वो स्थानीय चीज़ों पर उठकर जो है इस प्रदेश की बहबूदी के लिए काम करें। लेकिन दुर्भाग्यवश आज ये हो रहा है कि हम अपनी ही ज़मीन में जो है बेदखल होते चले जा रहे हैं। सत्ता में बैठी सरकार ने ऐसे निर्णय ले लिए हैं कि ज़मीन जो चाहे जहाँ का चाहे खरीद सकता है और यहाँ का आदमी उस कच्चे लालच में आकर जो है तमाम लोग दबाव बनाते हैं और वो गिरफ्त में आ जाता है। आज यहाँ पर जो है उत्तराखंड के जो भू स्वामित्व वाले हैं और जो काबिज लोग हैं उनके पास 10% भी ज़मीन नहीं बचेगी। ये हालात बन चुकी है।
तो यहाँ पर तो भूमि का जो कानून है, वो कानून उसको भी यहाँ के अनुरूप होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और यहाँ के जल और जंगल का जो है स्वामित्व और नियोजन भी यहाँ के अनुरूप करना पड़ेगा। अब ये तो ऐसा लग रहा है कि हम 24 वर्ष बाद भी उनको यही भेंट दे रहे हैं कि हम छलावा कर रहे हैं। सरकार में बैठकर जो है, सरकार हो, स्थानीय लोग हों, नौजवान हो, यहाँ की जनता हो, सम्मानित जनता हो, उस सम्मानित जनता से हम आज भी आग्रह करते हैं कि जब हम उनके 2 सितंबर 1994 इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में 2 सितंबर 1994 में जब मुलायम सिंह सरकार यूपी में थी तो उन्होंने यहाँ पे रातों रात जो है शहीद स्थल पे धरना चल रहा था, तो 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बस जैसे ही 5 लोगों को गिरफ्तार करके देहरादून भेजा, उसके बाद शहर के सारे गणमान्य लोग और हम सब तमाम लोग झूला घर पे गए। हमने वहाँ एडीएम थे तनवीर जफर अली, बड़े सख्त मिजाज का हिटलर टाइप का अधिकारी था, और उन्होंने हमको कहा कि तुम यहाँ से हट जाओ, नहीं तो हम गोली चला देंगे, हमको बलपूर्वक प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने उसका विरोध करा, तो उन्होंने हमको अरेस्ट कर लिया और हमको देहरादून पुलिस लाइन में ले गए, जहाँ उन्होंने हुकम सिंह पंवार जो बड़े वयोवृद्ध नेता थे और उत्तराखंड संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी थे, उन्हीं के अंडर में हमारा आंदोलन चल रहा था, उनके साथ बहुत मारपीट करी और तमाम जितने 47 लोग थे सबको मारपीट करके बरेली जेल भेज दिया गया। गोयल जी, उस समय जो शांतिपूर्वक जुलूस निकले वो भी उसमें शहीद हुए हैं, तो क्या लगता है आपको जो आज जो उत्तराखंड के शहीदों का जो सपना था, जिस तरीके से उत्तराखंड होना चाहिए, तो अपने सपनों में कहाँ तक सही साबित हुआ उत्तराखंड आज? उत्तराखंड राज्य में लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही, परंतु आंदोलनकारियों का जो सपने थे वो आज भी साकार नहीं हो पा रहे हैं। प्रयास सरकारें सब कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये होगी, जो अन्य प्रदेशों के लोग हैं, बाहर का जो लोग हैं, बिल्डर हैं, बड़े बड़े बिल्डर हैं, वो लोग यहाँ पर लगातार घुसपैठ कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोज़गार में भी फ़र्क पड़ रहा है, आवास में फ़र्क पड़ रहा है, लोगों पे यहाँ मकान बनाने को जगह नहीं मिल रही है। और बाहर का जो बड़ा व्यापारी है वो उत्तराखंड में जल और जंगल ज़मीन जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, वो हमारे सपने साकार नहीं हो पा रहे। मुद्दे ये थे कि रोज़गार और जल और जंगल ज़मीन, बेरोज़गारी, जल और जंगल ज़मीन के सवाल पे ये लड़ाई शुरू हुई थी और आज भी बरकरार है। आज भी जो लोग लड़ रहे हैं, भू कानून के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अपना राज्य बना, राज्य बनने के बाद हमारे राज्य का अपना एक आयोग नहीं बन पाया, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और भू कानून की जो हम मांग कर रही हैं कि हिमाचल की तर्ज पे जब हमारा राज्य बन गया था, हमारे सपने साकार होने की बात तो तभी होगी जब जल और जंगल ज़मीन के हम मालिक बन पाएंगे।